एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आपने सबों ने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड conspiracy of the Congress party for sheer vote bank politics। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने में। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। यू कैनॉट फॉल्सिफाई द ट्रुथ बाय योर डायबॉलिकल डिजाइन फॉर टू लॉन्ग। ट्रुथ हैज एन अनकैनी हैबिट ऑफ रीअपियरिंग विथ अलार्मिंग रेगुलरिटी। वही बात इसमें हुई है। मित्रों, थोड़ा अब आपको हम रिकॉल के लिए कहना चाहते हैं। याद होगा, गृह मंत्री चिदम्बरम ने सैफरन टेरर की बात कही थी, और कहां कही थी? डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में। याद होगा, दूसरे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सैफरन टेरर की बात कही थी। और राहुल गांधी ने, जो अमेरिकी राजदूत तिमोथी थे, उनसे बातचीत में कहा था कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन लश्कर-ए-तैयबा। याद है आपको? ये उनका स्टेटमेंट था ऑन रिकॉर्ड, जो बाद में विकीलीक पर आज भी है, जो एम्बेसडर ने अपने मेमोयर्स में उसको भेजा था एडे कैंप में, रिपोर्ट में, क्षमा करेंगे। तो दो गृह मंत्री और राहुल गांधी। और मुझे याद है कि उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो चिदम्बरम की टिप्पणी पर मुझे प्रेस करने का अवसर मिला था 11 अशोक रोड में। और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। जिस महाभारत में रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। तो पूरे देश में इतना बवाल हुआ कि बाद में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा, जनार्दन द्विवेदी थे उस समय, उनको आना पड़ा, वो भी उतना नहीं कर पाए। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूं। याद करिए, जब बिहार में 2005 का चुनाव था तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी बनर्जी, उन्होंने एक कमेटी लालू प्रसाद रेल मंत्री से बनवाई थी। उन्होंने क्या कहा था कि कार सेवकों ने अपने स्टोव से ही आग लगाई थी। और वो भी मैंने प्रेस किया था जब आया था वो, तो मैंने कहा था ये बिकी हुई रिपोर्ट है और जज साहब की हिम्मत है तुम उस पर कार्रवाई करें, कुछ नहीं कर सके। याद करिए, इशरत जहां केस में अमित शाह को फंसाया गया था कि नहीं फंसाया गया था, याद है कि नहीं आपको? 2 बिके हुए विटनेसेस को खड़ा किया गया था और भारत के गृह मंत्री को महीनों तक जेल में रहना पड़ा था, शायद 1 साल के ऊपर। और जब उनको बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 साल गुजरात से दरबदर कर दिया था।
और आज मैं पूरी जिम्मेवारी से कहूंगा दैट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग। और मैंने उसको पूरा एग्जामिन किया है लीगली अपने अनुभव से। कोई एविडेंस नहीं था अमित शाह के खिलाफ। तो अमित शाह को फंसाओ, वो भगवा आतंक बताओ, मालेगांव केस बताओ। और अब मैं आपके सामने इसका दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं। ये आप नोट करें, बिकॉज बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था। इसमें सिमी के 2 मुखिया सफदर नागौरी ने अपनी भूमिका